अली बेटा, सुबह से बहू नजर नहीं आ रही, कहाँ है? छोटी से कुछ कहा सुनी हो गई थी, मैके चली गई। अब ऐसे कैसे चली गई? बेटा ये तो गलत बात है, अब बात आगे ना बढ़े, जा उसको लेके आ। अम्मी रहने दे, कुछ दिन मैके रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। बेटा ऐसी छोटी छोटी बातों को आगे नहीं बढ़ाते, कहीं तूने उसको छोड़ने का फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी छोटी छोटी बात पे मुझे मैके जाने की धमकी देती है। कुछ दिन रहेगी ना तो दिमाग सेट हो जाएगा उसका। अम्मी, और आप क्या चाहती हैं? भाभी को सर पे बिठा ले। तू क्या चाहती है? इसका बसा बसाया घर टूट जाए? जैसे तू इस घर की बेटी है ना, उसको भी इस घर की बेटी समझो। अम्मी आप देखती नहीं है, जरा जरा सी बात पे वो रूठ जाती हैं, बात बात पे मैके जाने की धमकियां देती हैं, और आज तो बैग तैयार करके बिना बताए ही निकल गई हैं। अगर तू उसे भाभी की जगह बहन मान ले तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कल को तेरी भी शादी होनी है। बेटा तू कैसा शौहर है? अगर 10 लोग उसे ताने देंगे तो 10 लोग तुझे भी बुरा भला कहेंगे। ये रिश्ते तभी निभते हैं जब तुम उसकी इज्जत का ख्याल रखो और वो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखे। तुझे अपनी बीवी और ससुराल की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अम्मी मुझे माफ कर दें, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। भाई आप अभी जाएं और भाभी को लेके आएं। चल जा अली, जल्दी से मेरी बहू को घर लेके आ। ठीक है अम्मी, मैं भी जाता हूँ, उसे माफ़ी मांगकर उसे घर लेकर आता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो तुम में अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन है। अल्लाह हम सबको घरों का सुकून दे, आमीन सुमा।